सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गायत्री में अगर हम जाएंगे, अगर हम गायत्री के दर्शन में जाएंगे तो दरअसल श्रीमद् भागवतम जो है वो गायत्री मंत्र का विस्तार है। अगर हम उसको उसकी दूसरी दृष्टि से देखें तो श्रीमद् भागवतम गायत्री मंत्र का ही विस्तार है, पूर्ण विस्तार है, पूर्ण विस्तार। बहुत अच्छे से समझने का अगर हम प्रयास करें इसको, क्योंकि गायत्री मंत्र में जिन सविता भगवान के ध्यान की बात है, तत्सवितुर्वरेण्यम बात आती है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, भर्गो देवस्य, देवस्य भर्गः, देवताओं का भर्ग अर्थात तेज, औरा, प्रकाश, उसी की तो चर्चा हो रही है। और हम भी उस तेज, उस औरे, उस प्रकाश का ही ध्यान करते हैं। जो हम अगर कभी ध्यान की प्रवृत्ति, तो हम क्या खोज रहे हैं? कोई प्रकाश। इस जगह पर क्या खोज रहे हैं हम? प्रकाश। वो प्रकाश क्या है? वो प्रकाश है हमारा तीसरा नेत्र, जिसको हम ज्ञान चक्षु कहते हैं। भगवान ने सबको त्रिनेत्र दिए हैं। ऐसा नहीं है कि त्रिनेत्र लेकर अकेला बैठ गया वो। उसके पास जो है उसने वो सबको दिया है। भगवान ने सबको दो हाथ दिखने के जरूर हैं, दिए चार चार हाथ हैं। दुनिया के कर्म को करने के लिए दो हाथ हैं और दान धर्म करने के लिए छिपे हुए दो हाथ हैं। सत्कर्म करने के लिए छिपे हुए दो हाथ हैं, जो कभी किसी को नहीं दिखाई देते, उन्हें दिखने चाहिए। ईश्वर ने बड़ा सोच समझ के, तो जो जिस प्रकाश की हम खोज कर रहे हैं, दरअसल वो प्रकाश यहां स्थित है। और वो कहां से आता है? वो प्रकाश वही है जिसको हम ज्ञान चक्षु कहते हैं। जिस दिन तुम्हारा बुद्ध जाग जाएगा, जिस दिन तुम्हारी बुद्धत्व की चेतना ऐसे ऊपर आ जाएगी, वो दिन जिस दिन तुम जाग जाओगे, तुम जाग जाओगे। क्षमा कीजिएगा, शरीर जागा हो सकता है, जरूरी नहीं है तुम जागे हुए हो। शरीर तो ठीक है, और शरीर तो इसलिए भी जागेगा क्योंकि उसको चाय चाहिए, उसको भोजन चाहिए, उसको नाश्ता चाहिए, वो उसका धर्म है। लेकिन तुम जागे कि नहीं जागे, ये बहुत बहुत समझने वाली बात है। और उसको जो चाहिए उसकी पहचान तुम्हें अगर नहीं है तो वो जागेगा कैसे? और इस स्थिति को हमें समझना है। दिस इज द वे, यही वो है जिसको हमको जानने, अपने जीवन के कल्याण का। कृष्ण सब तरफ है, लेकिन कृष्ण को जानने का तरीका आपको अगर नहीं मालूम तो सब तरफ होने वाले कृष्ण को भी तुम नहीं जान पाते। जैसे पूरे नगर में बारिश हुई, पूरे नगर में बारिश हुई, लेकिन आपने लाभ नहीं लिया। दुनिया भर के जितने बर्तन थे लोगों ने अपने घरों में सीधे कर दिए, आपके बर्तन उल्टे के उल्टे ही रह गए। अब इसमें बारिश का क्या दोष है? इसमें तो हमारी स्थिति का दोष है, और वही समझने का विषय है। तो पूछा कि उस देवता का नाम क्या है, तो उस देवता का नाम बताया, तत्स वितुर्वरेण्यम, अर्थात वो कौन है? वो हम सविता सूर्य, अर्थात सूर्य बोलते हैं सविता, तत्स वितुर्वरेण्यम, सविता सूर्य को प्रणाम करते हैं। तो अब एक छोटी सी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, हम कौन से सविता सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं? जो गायत्री बोलते हैं हम कौन से सूर्य के लिए बोलते हैं? थोड़ा सा अपने आप में समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वो बात ठीक है कि जो दिख रहा सूर्य है उसी से हमारा जीवन चल रहा है। अगर वो सूर्य ना हो तो हम और आप जी सकते ही नहीं हैं। वो साक्षात देवता है, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। हम बड़े बोल देते हैं सूर्य देवता, लेकिन भगवान, लेकिन वो देवता है जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, जो अपने डिपार्टमेंट को फॉलो कर रहा है। लेकिन असल में उस सूर्य की अपनी एक आयु है, ध्यान दीजिएगा। और जिसकी आयु है वो ईश्वर नहीं है, जिसकी आयु है वो ईश्वर नहीं है। तो जो ईश्वर है वो कौन है?
तो जब आप गायत्री पढ़ते हो और बोलते हो, सूर्य नारायण के दर्शन करके जल अर्पित कर देते हो, वो ठीक है, लेकिन आज से एक काम और करना है। उस सूर्य नारायण के दर्शन के पीछे भी एक प्रकाश को देखने की कोशिश करना। कौन सा प्रकाश? जो ऐसे कई सूर्य रोज बना के बिगाड़ता रहता है। असली प्रकाशक, वो असली प्रकाशक जो ऐसे कई सूर्य रोज बना बना के धकेल रहा है अंतरिक्ष में और रोज बुझा के वापस अपनी जेब में रख लेता है। उस परम प्रकाशक को जानना है। भागवत वो दर्शन है, वो सत्य जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं खंडित होता। सत्य की बात हो रही है ना, सत्यम परम धीमहि, सत्य की बात हो रही है ना। तो सत्य कौन? जो कभी मरता नहीं है, जो भी कभी खत्म नहीं होता। और असत्य क्या है? जो खत्म होता है, वो असत्य है। हम और आप, ये जो देह दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये असत्य है। ये मटेरियलिस्टिक पूरी की पूरी जिंदगी के सामने कि क्या है? ये सब असत्य है। आज यहां पर ये सुंदर भवन है, एक समय यहां पर ग्राउंड था। आगे भविष्य में क्या होगा भगवान जाने, पर यह बात तय बिल्कुल मान के चलिएगा कि ये नहीं होगा। क्योंकि हम ही नहीं होंगे तो फिर बाकियों की तो बात क्या है। ये वो दर्शन है जिस दर्शन से हम अपनी उस यात्रा को पा सकते हैं जो ईश्वरीय यात्रा है। छोटी मोटी यात्राओं के चक्कर में हम और आप न थे न हैं। हमें तो उसे पाना है, और उसे पाने की जो स्थिति है, उस स्थिति को ही समझने का प्रयास श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम श्रुति कहती हैं ब्रह्मविद ब्रह्मवेव भवई, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। हरि को भजे सो हरि का होई, अर्थात आप एक बार जब उसको जान लेंगे तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। श्रुतियां बार बार चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रही हैं, लेकिन बात है समझने वाली। शंकराचार्य भी कह रहे हैं ज्ञाते तत्वे कह संसारम, और इस बात को सब कह रहे हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मती। भज जितना भज सकता है, भजते जा भजते जा भजते जा। तुझे नहीं मालूम इससे क्या मिलेगा, लेकिन जिस दिन मिलेगा उस दिन तू जान ही नहीं पाएगा कि कितना मिला। तो कल्पना के परे है तेरे। तो छोटी मोटी टोकरियां लेके डोल रहा है, वो ना जाने कितना बड़ा साम्राज्य लेके तेरे लिए तैयार खड़ा है। बस तू अपने आप को तैयार कर और अपनी स्थिति को सज्ज कर, और उस सज्ज स्थिति में जाकर अपने आप को छोड़ दे उसके हवाले। अब फिर देखना आप जीवन कितना वैभवशाली और आनंदमयी हो सकता है।